इक्वेटोरियल माउंट और एज़ीमुथ माउंट, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ। साथ साथ डॉप्सोनियन माउंट, गो टू माउंट, इन सब के बारे में बताऊँगा इसी वीडियो में। तो पहले जानते हैं लोग बाग इक्वेटोरियल माउंट ही क्यों लेते हैं, वो एज़ीमुथ माउंट क्यों नहीं प्रेफर करते थे। बल्कि मैंने भी एज़ीमुथ माउंट के बाद एक इक्वेटोरियल माउंट वाला टेलीस्कोप ले लिया था। तो आइए जानते हैं इसकी मिस्ट्री को। तो ये देखो, ये वीडियो ली गई है एज़ीमुथ माउंट से। अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखोगे एज़ीमुथ माउंट से, मतलब डीप स्काई ऑब्जेक्ट, तो ये देख सकते हो कैसा रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। पर वही ऑब्जेक्ट इक्वेटोरियल में देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हुआ, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है। आपको वो रोटेट हुआ दिख सकता है अगर आपका पोलर अलाइन अच्छे से नहीं हुआ हो। तो पोलर अलाइन के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। तो अगर आप एस्ट्रोफोटोग्राफी करते हो तो मैं प्रेफर करूंगा आप इक्वेटोरियल माउंट लो, और अगर नॉर्मल विजुअल ऑब्जर्विंग करनी है तो एक एज़ीमुथ माउंट ठीक है आपके लिए, उसको यूज़ करना आसान होता है। और वहीं पे अगर आप एस्ट्रोफोटोग्राफी करते हो तो एक एज़ीमुथ माउंट आपके लिए बेकार होगा, उससे आपको स्टार ट्रेल भी दिख सकती है और आपका डीप स्काई ऑब्जेक्ट भी अच्छे से एक्सपोजर नहीं ले पाओगे। तो एक एज़ीमुथ माउंट में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बट वहीं पे आपको एक इक्वेटोरियल माउंट में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक बैलेंसिंग, आर एक्सेस और डेक एक्सेस की, लेवलिंग, पोलर अलाइन वगैरह वगैरह। तो इसके कारण इक्वेटोरियल माउंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एस्ट्रोफोटोग्राफी करना चाहेंगे या विजुअल ऑब्जर्विंग। ओके, तो तुमने इंट्रो तो देख ही लिया होगा, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो पहले यहाँ पे है एज़ीमुथ माउंट, ये है इक्वेटोरियल माउंट, और आज इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। जैसे कि ये देख सकते हो, ये है इक्वेटोरियल माउंट और वो है एज़ीमुथ माउंट। तो पहले समझते हैं इधर कॉपी में, फिर उसके बाद वहाँ चलेंगे। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एज़ीमुथ कौन कौन सी डायरेक्शन में घूम जाता है। तो यहाँ पे लेंस है, डायगोनल है, आई पीस है। तो ये जो है, ये है इसकी एल्टीट्यूड एक्सिस, ये जो ऊपर नीचे जा रही है ये इसकी एल्टीट्यूड एक्सिस है। और यहाँ पे जो एज़ीमुथ है ये इस साइड ऐसे गोल गोल घूम सकता है। तो ये कैसे होगा वो मैं बस बताऊँगा। तो इस माउंट में हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, बस ट्राइपॉड की लेवलिंग करनी रहती है, बस ट्राइपॉड की लेवलिंग। और फिर ये जो टेलीस्कोप है, मतलब माउंट है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये नीचे एज़ीमुथ है, आर एक्सेस, डेक एक्सेस, पोलर एक्सेस वगैरह वगैरह, इसमें काउंटर वेट भी रहते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो टेलीस्कोप के लिए फाइंडर स्कोप, तो इसको तो काट दो, एल्टीट्यूड, डेक एक्सेस, आर एक्सेस, लेवलिंग, बैलेंसिंग। तो एल्टीट्यूड को एडजस्ट करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड मतलब ये ऊपर नीचे वाला, ये जो डंडा दिख रहा है ये ऊपर नीचे हो जाता है। और फिर डेक एक्सेस और आर एक्सेस को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों को बैलेंस करना पड़ता है हमें। एक होता है लेवलिंग, लेवलिंग में कुछ नहीं होता है। लेवलिंग में हमें ट्राइपॉड जो है उसको लेवल करना नहीं, ट्राइपॉड को लेवल करना रहता है, मतलब ना ज़्यादा इधर से झुका होना चाहिए ना ज़्यादा इधर से झुका होना चाहिए। तो ये देख लिया तुमने, अब मैं और बताता हूँ। तो बस अब बताता हूँ प्रैक्टिकल। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 4 प्रकार के माउंट आते हैं। एक होता है एज़ीमुथ, एक होता है इक्वेटोरियल, एक होता है डॉप्सोनियन और एक होता है गो टू माउंट। तो अभी हमारे पे डॉप्सोनियन माउंट तो है नहीं, तो तुम इसी की तरह का एग्जांपल ले लो। डॉप्सोनियन माउंट भी सेम टू सेम इसी की जैसे रहता है, बस वो थोड़ा सा अलग रहता है। वो बड़े टेलीस्कोप के लिए रहता है, तो वो टेलीस्कोप ऊपर नहीं लगता है, उसके बीच में लगता है, मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है, उसके बीच में लगता है। और एक होता है गो टू माउंट। गो टू माउंट तो हमारे पास है नहीं। गो टू माउंट इक्वेटोरियल वाले भी आते हैं और एज़ीमुथ वाले भी आते हैं। तो मैं इक्वेटोरियल वाला बता देता हूँ, एज़ीमुथ वाला तुम खुद ही सीख लेना। तो इक्वेटोरियल माउंट में क्या होता है, गो टू माउंट में वो अपने आप ही चलता है। ये जो हम घुमाते हैं इसको, आर एक्सेस और डेक एक्सेस को, ये सब अपने आप होती है। मतलब मान लो मैंने उधर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मार्स पे जाना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक मार्स पे चल जाएगा। पर ये बहुत ईजी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मतलब गो टू माउंट वैसे भी बहुत महंगा आता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर भी तुम्हें डाउनलोड करने पड़ते हैं उसके लिए।
तो अब बताता हूँ मैं पहले एल्ट एज़ेमुथ माउंट, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, कैमरे को कहीं पे रख देता हूँ, फिर तुम आराम से देखो। तो पहले इस माउंट को थोड़ा साइड में करते हैं, पहले एल्ट एज़ेमुथ सीखेंगे हम लोग इसलिए। A few moments later. हाँ, तो ये है एज़ेमुथ माउंट। अब ये वर्क कैसे करता है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। तो इसमें हमें कुछ नहीं है, पहले ट्राइपॉड को लेवल करना है, मतलब सारी जगह बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा इधर से उठा होना चाहिए, ना ज़्यादा इधर से, ना ज़्यादा इधर से, तो ऐसा रहना चाहिए। और ये जो है, ये अभी हर एज़ेमुथ माउंट अलग आते हैं, कुछ अलग आते हैं, कुछ एल शेप के आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं। तो ये वाला मेरे पे है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो इसको मैं ढीला करूँगा तो ये इसका एज़ेमुथ होगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। एज़ेमुथ मतलब ऊपर नीचे। और जब मैं इसको ढीला करूँगा तो ये देख सकते हो, ओ सॉरी, ये ऊपर नीचे वाला एल्टीट्यूड है, एज़ेमुथ नहीं है। अब आए ना लाइन पे। ये ऊपर नीचे जो हो रहा है वो एल्टीट्यूड है, और इधर इधर जो हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो एज़ेमुथ है, और ऊपर नीचे वाला एल्टीट्यूड। तो ये कहीं भी जा सकता है ऐसे करके। तो ये मैंने बता दिया है। वैसे ये एक फ़नी चीज़ बताता हूँ मैं, ये इक्वेटोरियल भी बन सकता है कैसे, तो बताता हूँ मैं तुम्हें। इसको मैं ढीला कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये देखो, हमने एक इक्वेटोरियल माउंट बना दिया एज़ेमुथ माउंट को, ये देख सकते हो। तो इसको मैं वापस ठीक कर लेता हूँ, मज़े का वक्त नहीं है अभी, पढ़ाई का वक्त है। ओके, तो इसको मैंने कर दिया सही। तो ये होता है एक एज़ेमुथ माउंट। फिर से देख लो एक बार, ये है इसका एल्टीट्यूड ऊपर नीचे, ये है इसका एज़ेमुथ साइड साइड, और ये बन गया है एल्ट एज़ेमुथ। एल्ट मतलब एल्टीट्यूड, एज़ेमुथ मतलब एज़ेमुथ। ओके, तो इसका काम हो चुका है। अब मैं इसको रख देता हूँ साइड में। अब लाते हैं इक्वेटोरियल माउंट को। तो इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ लिया है। हाथ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कैमरे को, मतलब मोबाइल को। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तो इसकी लेवलिंग कैसे करते हैं। तो लेवलर यहाँ पे तुम्हें अपना लेवलर रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास लेवलर नहीं है तो तुम्हारे फ़ोन में होगा, लेवलिंग का कंपास में ही लेवलर होगा उसमें। अगर नहीं है तो कोई ऐप वगैरह कर लो, उससे लेवल कर सकते हो, पर वो परफेक्ट लेवल नहीं होगा। तो तुम्हें एक लेवल करने के लिए एक ख़रीदना पड़ेगा लेवलर, तो उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और फिर ये बता देगा कि कौन सी साइड से ज़्यादा ऊंचा है, मतलब यहाँ से ऊंचा है, यहाँ से ऊंचा है, कहीं से भी। तो अभी तो मैंने सबसे डाउन कर रखा है, तो ये पूरा लेवल हो रखा है। तो अब मैं बताता हूँ। तो पिछली ओके, तो पिछली वीडियो, मतलब इक्वेटोरियल वाली, हाउ टू यूज़ एन इक्वेटोरियल माउंट वीडियो जो तुमने देखी होगी, तो उसमें मैंने सारे मैकेनिज़्म समझाए थे कि एक इक्वेटोरियल माउंट का यूज़ कैसे करा जाता है। तो मैं एक और बार रिवाइज़ कर देता हूँ। ये देखो, तो ये है एक एल्टीट्यूड के लिए नॉब रहती है। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले काउंटर वेट को हटाता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ओके, तो मैंने काउंटर वेट क्यों हटाया, क्योंकि अगर मैं काउंटर वेट नहीं हटाता तो ये सीधा नीचे गिरता ट्राइपॉड पे। तो ये देखो, मैं इसको ढीला करता हूँ, ये जब भी गिरेगा मुझे पता है, तो इसको ढीला कर लेते हैं फटाफट से। बाकी इससे मेरा एल्टीट्यूड बिगड़ जाएगा, मुझे पता है, और एल्टीट्यूड बिगड़ गया तो फिर से 3-4 घंटा और लगेगा एल्टीट्यूड सेट करने को। तो देख सकते हो मैंने इसको ढीला किया, और ये है इसका एल्टीट्यूड, इससे एल्टीट्यूड सेट कर सकते हो। तो ये इससे एल्टीट्यूड सेट हो जाता है। तो मेरे इधर का तुम्हारे इधर का एल्टीट्यूड अलग होगा, मेरे इधर का अलग है। मेरे इधर का 22 है, तो मैं 22 करके इसको सेट करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ओके, तो एल्टीट्यूड सेट हो चुका है। वैसे ये एकदम परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक एल्टीट्यूड मीटर ख़रीदना पड़ेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, सामने से देखो तो कुछ और दिखेगा। तो मैं सामने से देख के इसको करता हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये। तो अब मैं बताता हूँ आर एक्सेस और डेक एक्सेस।
तो जैसे कि हमने पढ़ा था, एक और बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, ये इसकी आर एक्सिस होनी चाहिए, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ गया है ये इसकी आर एक्सिस है। तो इसको कैसे, मतलब ये ऐसे घूम जाएगा कैसे, तो इसको मैं ढीला करता हूँ। तो अब देख सकते हो ये ऐसा घूम सकता है, तो ये इसकी आर एक्सिस हो गई। ओके, तो इसको टाइट कर देते हैं दोबारा। तो ये देखो ये आर एक्सिस, इसको घुमाने से आर एक्सिस घूमेगी। तो ये आर एक्सिस को अलाइन करना पड़ता है कैसे, वो सब मैं बता दूंगा। और एक डेक एक्सिस, तो ये डेक एक्सिस क्या काम करती है, तो ये डेक एक्सिस ऐसे घूम जाती है 360 डिग्री में, ये देख सकते हो 360 डिग्री घूम गई हमारी डेक एक्सिस। तो डेक एक्सिस को भी करना पड़ता है बैलेंस और आर एक्सिस को भी करना पड़ता है बैलेंस। तो ये है एक इक्वेटोरियल माउंट। तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म रहता है इसका, ये एल्टीट्यूड के लिए, ये है आर एक्सिस, ये है डेक एक्सिस। तो ये देख सकते हो। वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस माउंट में मतलब स्टार ट्रैकर के माउंट में EQ1 जो भी बोलो EQ1, इसमें अगर तुम इसको ढीला करोगे तो तुम्हारे डेक एक्सिस का नॉब काम नहीं करेगा। तुम्हें इसके लिए इसको टाइट करना पड़ेगा बहुत, और फिर ये आराम से जाके काम करेगा। तो ये बात मैंने नोटिस करी थी। और अगर तुम आर एक्सिस को ढीला कर लेते हो, जब भी तुम्हारी आर एक्सिस काम करेगी, पर फिर भी वो काम नहीं करेगी क्योंकि काउंटर वेट के कारण। तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ। अगर तुमने इसको टाइट किया तो तुम्हारी आर एक्सिस बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। तो हमें काउंटर वेट को भी, मतलब जो हम आर एक्सिस को जब करते हैं बैलेंस, हाँ, तो आर एक्सिस को बैलेंस करते हैं तो इसके लिए ये काउंटर वेट रहते हैं। मतलब मान लो अगर मैंने, एक सेकेंड में करके बताता हूँ। हाँ, तो ये देख सकते हो, मान लो अगर यहाँ पे टेलीस्कोप है, उसका वजन ज़्यादा है और मैंने अगर इसको ढीला कर दिया, तो टेलीस्कोप इधर गिर जाएगा। तो इसके लिए काउंटर वेट रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम अब देखो, अभी मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको सही से काट लेता हूँ, नहीं टूट जाएगा ये। हाँ, तो अगर मैं अब इसको ढीला करूँगा तो वज़न इसका यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको ढीला किया तो ये देख सकते हो काउंटर वेट ने वज़न सारा ले लिया। तो हमें क्या करना पड़ता है, इधर का जो टेलीस्कोप का वज़न है वो भी बराबर का चाहिए, काउंटर वेट का भी बराबर चाहिए। तो इसके लिए काउंटर वेट हम लगाते हैं ताकि टेलीस्कोप और काउंटर वेट का वज़न बराबर हो, तुम्हारा टेलीस्कोप गिरेगा नहीं कैप्चरिंग करते वक्त। तो ये कुछ रहता है ऐसा इक्वेटोरियल माउंट रहता है, और एक ये रहता है एज़ीमुथ माउंट। तो मैंने बता दिया। अब बस इतनी सी वीडियो थी, और हम लोग अगली वीडियो में जानने वाले हैं कि एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप और एक रिफ्रैक्टेड टेलीस्कोप क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। और एक कैटाडायप्ट्रिक टेलीस्कोप रहता है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रहता है, बहुत सारे टेलीस्कोप रहते हैं। तो फिलहाल तो मैं बस 4 टेलीस्कोप के बारे में बताऊंगा, बाकी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उतने तो मुझे भी नहीं पता, मुझे बस 4 पता है, तो मैं 4 ही बताऊंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, रामू काका हमारी मदद करवाई, उसके लिए भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। हमें फटाफट से सेंचुरी मारनी है, सेंचुरी, जी हाँ, सेंचुरी मारेंगे हम लोग, भले क्रिकेट हो या फुटबॉल में तो सेंचुरी नहीं पाती है, सॉरी, पर चैनल पे तो सेंचुरी मार सकते हैं ना, है ना रामू काका? बताइए रामू काका। कर दो फटाफट तो रामू काका ने बोल दिया है, अब तो करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और मैंने इतना जो ज्ञान दिया तुम्हें पसीना बहा के, क्योंकि पंखा तो मैं चालू करूँगा नहीं, तो पसीना बहा के मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को थोड़ा समझो यार, सब्सक्राइब कर दो ना, ऐसा मत करो। चलो मैं चाहता हूँ अभी यहाँ से इसको रख देते हैं अपनी जगह, और इसको भी रख देते हैं अपनी जगह, एकदम घुसा के दोनों को पास, ताकि मैं दोनों को ढक पाऊँ चादर से। ये रही चादर, इससे ढकूँगा, और इसके अंदर टेलीस्कोप रखा है, ये इसके अंदर टेलीस्कोप रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और के साथ, तब तक गुड बाय। सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़।